शुक्रिया। विमल जी, सबसे पहले हम आपके पास आएंगे। डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में, लेकिन फिर भी जो समस्या है वो बरकरार है। यानी कि आप भी समझ गए होंगे हम कहाँ बात करने वाले हैं। ऑक्सीजन की किल्लत लगातार बरकरार है, अस्पतालों के हाल बदहाल हैं, क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो आपने ये ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ दिया सर, यहाँ पर मुझे ये बताकर, दर्शकों को ये बताकर, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है ये आप बताएंगे? उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में क्या हो रहा है? देखिए, एक बात बता देना चाहता हूँ, जिस तरीके से ये महामारी आई हुई है जी, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत देश ये ऐसे महामारी से जूझ रहा है। विमल जी, मैं बस आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या राजनीति अभी भी जरूरी है करनी? नहीं, आरोप प्रत्यारोप का जो दौर नहीं है, सबको साथ मिलकर काम करना है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि आप अन्य राज्यों को ले लीजिए जिसमें बड़े बड़े ढिढोसले किए जाते थे, बड़ा बड़ा एडवर्टाइजमेंट किया जाता था, और उत्तर प्रदेश को ले लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई कौन सा राज्य कितने विकास की तरफ है। जो देखिए उत्तर प्रदेश अपना जो देखिए हर क्या होता है, आपको बता देना चाहता हूँ शुक्तम जी, ठीक है, कि हर राज्य का जो है अलग अलग स्वास्थ्य बजट होता है। हर राज्यों ने अपना प्रत्येक साल जो है हर राज्य अपना जो है स्वास्थ्य बजट पेश करते हैं सदन में। मैं बता देना चाहता हूं, जो इनका मैं बजट सुना दे रहा हूं, दूसरे इनके कांग्रेस शासित प्रदेश की। किसान, युवा, गांव और स्वास्थ्य की संजीवनी बताया था इस बजट को। बजट में इसी तहत फिलहाल 688 करोड़ रुपए के हेल्थ के लिए कुछ सेवाओं का प्रावधान किया गया है। पाठक जी आते हैं आपके पास। बस स्वास्थ्य योजना के तहत लोगों को चिकित्सा परामर्श, पैथोलॉजी टेस्ट और दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। अब मैं पूछना चाहता हूं कि बार बार ये लोग जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं, ये बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है उत्तर प्रदेश में प्रचुर मात्रा में केंद्र सरकार द्वारा पहुंचाया जा रहा है, दवाई पहुंचाया जा रहा है। मैं इनको बता देना चाहता हूँ ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या है कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री अपना स्वास्थ्य बजट का जो है यूज कर रहे हैं। आपका स्वास्थ्य बजट कहाँ है, आप बता दीजिए जी। ठीक है, गोपाल पाठक हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय कवि हैं। सर, प्रतिक्रिया दीजिए आप। जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगा बहुत अच्छे तरह से बात को रख रहे हैं बीजेपी वाले प्रवक्ता, हम उनको बहुत सम्मान देते हैं, और खासकर जिस तरह से उन्होंने राजनीतिकरण करने की कोशिश की है, मैं इसके बिल्कुल विरोध में। लोग मर रहे हैं, मैं यूपी से खुद आता हूँ, बरेली से। लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, और आप कह रहे हैं कि ऑक्सीजन कोई कमी नहीं है हमारे यहाँ। कैसे कह सकते हैं कि आप कमी नहीं है? और आपने 4-5 राज्य गिना दिए कि झारखंड है, कि पंजाब है, कि राजस्थान है, या महाराष्ट्र है। आपने अपने तक गिने नहीं। और यूपी का अगर मैं आपको बताऊं, न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो ऑक्सीजन के बिना मर रहे हैं और मर गए, और उनका लिखित में कोई डेटा भी नहीं है गवर्नमेंट के पास। वो लोग तड़पते रहे बाहर और उनको जगह नहीं मिली, और आखिर वो लोग, उनकी डेथ हो गई और उनको घर ले आए, और वो सरकारी रिकॉर्ड में भी उनका नाम नहीं है। अगर ये गिनने पे आ जाओ तो उत्तर प्रदेश का हाल बहुत खस्ता है। जहां तक लॉकडाउन की बात है, लॉकडाउन की स्थिति क्या है सबको मालूम है उत्तर प्रदेश की। हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता साहब है, मैं एक छोटा सा कटाक्ष उनसे ये करना चाहूंगा कि क्यों चढ़ाए फिर रहे आप सियासी रंग। सुनिएगा भाई साहब, क्यों चढ़ाए फिर रहे आप सियासी रंग, पूरा भारत लड़ रहा कोरोना की जंग। अब आप देखें, संभलने का समय है इस समय। ये इधर उधर डालने की जरूरत नहीं है कि आप कांग्रेस पर अकेल दें या आप आम आदमी पार्टी पर अकेल दें। इसमें सबको यूनिट होकर काम करने की आवश्यकता है। देश इस तरह से कोरोना से त्रस्त है, और ऐसे में आप लोग अगर आपस में लड़ते रहेंगे तो कैसे सेवा हो पाएगी? सब एक साथ मिलकर एक साथ खड़े हो, तब जाकर ये जंग जीती जाएगी। ठीक है, बोलिए आप विमल जी। देखिए सत्यम जी, मैं इनको बता देना चाहता हूँ, कवि साहब, मैं कवि जी का बहुत कला का और संस्कृति का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन कवि जी मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। देखिए, अभी तो उत्तर प्रदेश की हालत अगर देखा जाए तो बहुत सामान्य है। 2017 में अगर मान लीजिए अगर कोरोना अगर आ जाता उत्तर प्रदेश में, जिस समय अगर समाजवादी पार्टी की सरकार थी, सिर्फ और सिर्फ पूरे प्रदेश में 3 मेडिकल कॉलेज। आज उत्तर प्रदेश में, सुन लीजिए ना सरकार, मैं आपकी बात सुन रहा था, कवि महोदय जी मैं आपकी बात सुन रहा था, मेरी बात सुन लीजिए। आज उत्तर प्रदेश में 30 मेडिकल कॉलेज नए बनाए गए हैं। इसके साथ साथ सुन लीजिए, पूरे भारत में 2014 से पहले एक एम्स था सिर्फ दिल्ली में। आज पूरे भारत में 27 से ज्यादा जो है एम्स कार्यरत है, और एम्स बनाने की कार्य चल रही है। फिर भी विमल जी 27 एम्स आपने गिनवा दिए, लेकिन फिर भी जो व्यवस्था है अस्पतालों की, वो तो आप भी देख रहे हैं किस तरीके से बदहाल व्यवस्था है। ऑक्सीजन पहुंच, तो बताइए ना ऑक्सीजन की किल्लत क्यों है? पार्टी की जहाँ पे सरकार है,
जहां भारतीय जनता पार्टी अगर शासित भारतीय जनता पार्टी प्रदेश है वहां पे देखिए, वहां पे अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, आप दिल्ली की बात करें, आप महाराष्ट्र की बात करें, पंजाब की बात करें, उत्तर प्रदेश सबसे जनसंख्या वाला प्रदेश है। और वहां पे कोरोना की बात करें तो वहां पे कोरोना इन 5-6 राज्यों से, और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के शासित प्रदेश नहीं है, वहां की बात कर लीजिए और तुलना कर लीजिए जहां सबसे ज्यादा जनसंख्या है, फिर भी जो है वहां पे उस तरीके से मैनेजमेंट किया गया है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस तरीके से लगातार काम कर रहे हैं, और स्वास्थ्य के मामले में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सबसे उत्तम है अभी की तुलना में। ये सर आपको लगता है उत्तर प्रदेश सबसे उत्तम है क्योंकि आप सत्ता में, इसलिए आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश सबसे उत्तम है, लेकिन उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति बनी हुई है वो आप जरा देखिए, अस्पतालों में जाके घूमिए जाके, तब पता चलेगा उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। सत्यम जी बोलिए। सत्यम जी, इन्होंने इतनी सेवा नहीं की होगी इस कोरोना काल में। हमारी जो कवियों की टीम है, यहाँ तक कि डॉक्टर कुमार विश्वास, हम सब लोग लगे हुए हैं इस बात में कि लोगों को डेली कम से कम, बता रहा हूं मैं अकेले कम से कम तो 70 से 80 कॉल अटेंड करता हूं, जिन लोगों को बेड नहीं मिल रहा है या प्लाज्मा नहीं मिल रहा है या ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, इतनी बुरी स्थिति है। और ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश है। कहाँ से उत्तर प्रदेश? महाराज सुन लीजिए, विमल जी अब सुन लीजिए, विमल जी अब सुनिए, विमल जी हमने आपको सुना, अब आप सुन लीजिए। कहीं नहीं है बेड और कहीं नहीं है सांस, यानी ऑक्सीजन, कहीं नहीं है बेड और कहीं नहीं है सांस, सीना चौड़ा कर रहे ढील मारते आप। आपको समझ नहीं आ रहा है कि देश की, हमारे प्रदेश की स्थिति क्या है? सुना विमल जी आपने? ऑक्सीजन का जी, गोपाल जी आपके पास ही आ रहे हैं बस। गोपाल जी 4 लाइनों में प्रतिक्रिया दीजिए आप अपनी। बिल्कुल, मैं लाइन में, देखिए मैं इनसे ये कहना चाहूंगा, विमल जी से, बहुत अच्छी तरह से बात को रख रहे हैं और थोड़ा गुस्से में भी लग रहे हैं मुझे, और जिस तरह से पता नहीं क्या है, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। देखिए ऐसा है, ये समय ऐसा नहीं है कि लड़ा जाए। मैं शुरू में यही कह रहा था, देखो मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं संत व्यक्ति हूँ, मैं कवि हूँ, और देश की बात करना, कहते हैं ना कि जब जो कवि होता है कि आत्मा की आवाज का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना स्वर्ग। देखिए हमारा हमेशा ये ध्येय रहा है, जब जो कवि होता है, जब सारी दुनिया सो जाती है तभी वो जागता है, और तब तक वो रात भर प्रे करता है कि हमारा देश सबसे अच्छा देश हो, विश्व गुरु बने। और कविता वाले का ये धर्म भी है कि वो राष्ट्र धर्म की बात करे। देखिए तमाम आरोप प्रत्यारोप तो ये केजरीवाल जी पे करें, आप किसी पे करें, मैं इतना तो आप भी अंदर से जानते होंगे विमल जी कि हमारा देश वास्तव में संकट, और यहाँ पर कांग्रेस शासित या दूसरे शासित की बात नहीं हो रही है। जिनकी डेथ हो रही है वो गरीब लोग हैं, परेशान लोग हैं, आम लोग हैं, नागरिक लोग हैं। सबसे ज्यादा परेशान वो लोग हो रहे हैं, उन्हें तुम्हारी पार्टियों, सरकारों से, उनके लिए सारी सरकारें उनकी ही सरकारें हैं, उन्हें ही चुनी है। कहीं ना कहीं ये भारत का नुकसान हो रहा है, जनहानि हो रही है, हमें उनकी तरफ देखना चाहिए। एक कविता मैंने, मेरे एक बड़े भाई हैं रंजन मिश्र जी, उनकी कविता है, सत्यम जी, विमल जी प्रस्तुत कर रहा हूँ, जरा सुनना इसको। और तमाम जो देशवासी इस समय मुझे यहाँ देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, उनके लिए भी एक संदेश है इसमें कि सुरक्षा का सभी को लेना है संज्ञान भारत में, सुरक्षा का सभी को लेना है संज्ञान भारत में, कहीं हो जाए ना नाकाम ये अभियान भारत, कहीं हो जाए ना नाकाम ये अभियान भारत में। ये ऐसा युद्ध है जो घर लड़े बाहर तो है मरना, ये ऐसा युद्ध है जो लड़े बाहर तो है मरना, अगर घर पर रहे तो जीतना आसान भारत, अगर घर पर रहे तो जीतना आसान भारत में। जो कहते हैं कि खाली बैठकर हम क्या करें उनको, बहुत लोग कहते हैं हम खाली हैं क्या करें, घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा, तो उनसे कहना चाहता हूं कि जो कहते हैं कि खाली बैठकर हम क्या करें उनको, ये कहना है पढ़े गीता लगाएं ध्यान भारत, ये कहना है पढ़े गीता लगाएं ध्यान भारत में। और न जाने कौन सा विकराल प्राणी है, न जाने कौन सा विकराल प्राणी है कि जिसके आगे है झुकने को बहुत मजबूर ये इंसान भारत में, है बहुत मजबूर ये इंसान झुकने को ये इंसान भारत में। और एक जो देश इस कोरोना का उत्तरदायित्व जैसे लेना चाहिए, उसकी ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ये चाइना है जिसके कर्म को भोगती दुनिया, ये चाइना है जिसके कर्म को है भोगती दुनिया, और जिसने डाल दी है सांसद में जान भारत में। और खुदा रखे बचाकर उन महापुरुषों से जो अक्सर, ये विमल जी आपसे कहना चाहता हूं, खुदा रखे बचाकर उन महापुरुषों से जो अक्सर बिना जाने ही अपना झोंकते हैं ज्ञान भारत, सुरक्षा का सभी को लेना है संज्ञान भारत में,
कहीं हो जाए ना नाकाम ये अभियान भारत। अब देखो कहीं ना कहीं हम सबको एकजुटता का परिचय देना होगा। दूसरों पर बोझ डालने से अच्छा है कि हम सब एक साथ, इसमें सारे जो मुख्यमंत्री हैं, जो प्रदेश हैं, उन सबको एक होकर एक साथ काम करना चाहिए। ये समय बिल्कुल आपस में आरोप प्रत्यारोप का नहीं है सब। ठीक है, विमल जी के पास मैं पहुंचूंगा एक बार फिर से। विमल जी, ये तो ऑक्सीजन की बात मैंने कर लिया, आपने सफाई भी दे दी और कई आपकी बात ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी डेथ होगी और सरकारी आंकड़ों में वो लोग नहीं है। जवाब दीजिए सर। विमल सिंह जी जी बताइए, दोबारा आप एक बार सवाल करिए, मैं सुन नहीं पाया। मैं ये कह रहा हूं, पंचायत चुनाव के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा कोरोना के पेशेंट मिल रहे हैं अब, और वहां पर जो मौतें हो रही हैं वो सरकारी आंकड़ों में अब नहीं इंक्लूड की जा रही हैं। देखिए सत्यम जी, आपको मैं बता देना चाहता हूं, हमारे हाथ में हमारा परिवार का सुरक्षा है और हमारा खुद का सुरक्षा है। अगर हम अपने प्रिकॉशन बरतेंगे तो मुझे कोरोना नहीं होगा, अगर हम प्रिकॉशन नहीं बरतेंगे तो मुझे कोरोना होगा। विमल सिंह जी, आपसे जो मैं सवाल पूछता हूं उसका उत्तर नहीं देते, इधर उधर घुमा देते हैं। विमल जी, मैं इधर उधर विमल जी, ये तो घुमाने वाली बात हो गई। दे रहा हूँ, आत्मनिर्भर बना दिया, अब हमें को सब कुछ करना है तो सरकार अब क्या करेंगे ये बताइए। आप कह रहे हैं, आप कवि महोदय जी, सरकार 1 साल से कह रही है मास्क का प्रयोग करिए, हाथ को सैनिटाइज करते रहिए, हाथ को सैनिटाइज से ज्यादा हैंड वॉश करिए, जहां भी घूम के आइए हाथ को सैनिटाइज करिए। घर में सरकार तो ये भी कह रही है कि 2 गज की दूरी रखिए, लेकिन नेपाल उसके बंगाल के चुनाव में क्या 2 गज की दूरी थी? नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि 2 गज की दूरी भी तो थी, 2 गज की दूरी का मेंटेन किया गया बंगाल में या उत्तर प्रदेश में या कहीं पर भी। आप मुझे बताइए, 2 गज दूरी कुंभ का जो हुआ, चलो कुंभ में कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा बंगाल का जो चुनाव हुआ उसमें 2 गज की दूरी कहाँ बनाई गई बताइए आप? उसमें रैलियां नहीं की गई, 1 साल तक गाइडलाइन आपकी थी, तो कहाँ गई आपकी गाइडलाइन बताइए? सुनिए ना, गाइडलाइन ही बता रहा हूं, सुनेंगे तब तो। सुनिए ना, बहुत अच्छे कवि है, बहुत जाने माने कवि है, कवियों का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। सुन लीजिए 2 मिनट। जब 29 अप्रैल को लास्ट चुनाव था बंगाल के अंदर, उससे 15 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने कहा था हम कोई जनसभा नहीं करेंगे जिसमें 500 से ज्यादा गैदरिंग होगा। सुन लीजिए, और उसके साथ साथ अगर हम 500 वाली गैदरिंग वाली भी जनसभा करेंगे, 2 गज दूरी और मास्क और सैनिटाइजेशन, पूरा जो भी हमारा जोन रहेगा जहां पे दर्शक बैठेंगे पूरा सैनिटाइजेशन होता रहेगा, और वो हुआ। वही आप क्वेश्चन जो है ममता बनर्जी से करिए, रोड पे घूमकर वो जो है अपना जो है जनसभा कर रही थी, रोड शो कर रही थी। दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में देखिए हमारी सरकार जो है 1 साल से बोलती आ रही है कि हमारा अगर कोरोना से अगर पीड़ित होता हूं तो जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है सर, कि मैं अपने परिवार को बचाऊं। हम दिन प्रतिदिन मास्क लगा कर रहे हैं, 2 मास्क यूज करें। मुझे विमल जी एक जवाब चाहिए। सुनिए ना सर, सुनते नहीं है ना, सुनिए ना, आपकी बात को मैं सुनता हूँ, आप मेरी बात को नहीं सुनते हैं। सर जल्दी पूरी करिए बात, क्योंकि समय की कमी है। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 2 मास्क पहनिए, एक जो है नॉर्मल वाला जो ग्रीन वाला जो मास्क है वो पहनिए, उसके साथ साथ N95 का मास्क पहनिए। ठीक है। घर से बाहर जब निकलिए हाथों को, घर पे जब एंट्री करिए सैनिटाइज करते रहिए, अपने साथ एक सैनिटाइजर रखा करिए। ठीक है विमल जी, स्वस्थ रहेंगे तभी तो हमारा परिवार और हमारा समाज स्वस्थ रहेगा। लास्ट प्रतिक्रिया पूरी करिए जल्दी से, समय की कमी है। मैं बिल्कुल इनसे ये कहना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं कि अंदर मास्क पहनिए, एक ऊपर मास्क पहनिए और 2 गज की दूरी, 3 गज की दूरी, कहीं कोई मेंटेनेशन नहीं रखा गया, कहीं कुछ नहीं, सारी गाइडलाइन की सारी धज्जियां को दौड़ाई गई। और आज भी अगर मैं यूपी में हूँ तो यूपी की बात मैं ज्यादा इसलिए कर रहा हूँ, यूपी की अगर बात करें तो आज भी इतना लचर व्यवस्था है कि कहीं लोगों का कोई पालन नहीं हो रहा, कहीं रोकने का इनके पास कोई प्लान नहीं है कि इसका संक्रमण को कैसे रोकें, कहीं कोई प्लान नहीं है। विमल जी, आप तो घर से निकलकर ठीक है, बोलिए सर, बोलिए विमल जी। संपर्क हमारा टूट गया है। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, विमल जी आपका भी और गोपाल पाठक आपका भी। फिलहाल